एपिसोड में पता चला था कि टैन्यू अभी भी नहीं मरा है, बल्कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने इंजरी को हील कर रहा था। अब टैन्यू कहने लगता है कि जिसने भी मुझ पर अटैक किया था उसके पास में सोल रिफाइनिंग के लेवल 6 वाली कल्टीवेशन थी, लेकिन उसने खुद को छिपाया हुआ था। तो क्या हुआ, मैं किसी दिन उसे जरूर खोज लूंगा और उसे बहुत बुरे तरीके से मारूंगा। इसी दौरान अब सोंग और लू भी टैन्यू को श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए थे। इसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि मैंने पिछली रात को टर्टल ब्रेथ टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से एल्डर सेन और डेनियल को लगा था कि मेरी मौत हो गई है, और इस तरह से मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया। इसके अलावा मैंने आइडेंटिटी टोकन से सोल के दूसरे धागे को भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से सभी को लगेगा कि मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी कल्टीवेशन और ताकत बहुत ही कम है। इसलिए इतने समय में दूसरों के नजरों से गायब होकर मुझे अपनी कल्टीवेशन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्रूव करना होगा। तभी अचानक से टैन्यू को लू की आवाज सुनाई देती है, जो आज इस वक्त इसे श्रद्धांजलि देने के लिए आया था। इस वक्त लू भी बहुत ज्यादा उदास होता है और टैन्यू से कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मार्शल आर्ट एरिना में गुड बाय बोलने के बाद मैं दोबारा तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। इसके बाद सोंग कहने लगता है कि मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हें ड्रिंक पिलाने के लिए इमॉर्टल माउंटेन में लेकर नहीं जा पाया, लेकिन उस दिन के बदले में मैं आज तुम्हें यहीं पर ड्रिंक देता हूँ। इसके बाद टैन्यू कहता है कि तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके अलावा तुम दोनों के दिल में मेरे लिए जो जगह है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, और किसी दिन मैं तुम दोनों से जरूर मिलूंगा। इसके बाद दोनों टैन्यू की मौत के लिए अपना दुख व्यक्त करते हैं और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डेनियल टैन्यू की मौत से सबसे ज्यादा दुखी था। इसके बाद हम इस मीरोंग को देखते हैं और इसे भी टैन्यू की मौत के बारे में पता चल गया है। इसके बाद वह कहने लगती है कि टैन्यू तो बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह तो ऐसे ही मर गया। और हम देखते हैं कि मिस मीरोंग को इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। इसके बाद वह कहने लगती है कि शुरुआत में इनर गेट के भी सभी चीफ को लगा था कि टैन्यू एक लूजर है, जिसकी वजह से उस वक्त उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वह तो एक जीनियस है। और इसके बाद मिस मीरोंग जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कहने लगती है कि मिस मिंग को लगा होगा कि उसे एक ट्रेजर मिल गया है। इसके बाद मिस मीरोंग कहने लगती है कि मुझे कुछ देर के बाद मिस मिंग से किसी चीज के बारे में बात करनी है, और इस तरीके से मैं सियाओ को अपने टूल डिवीजन में रख लूंगी। इसके बाद हम चांगकोंग को देखते हैं, जो अपने मरे हुए ग्रैंडसन से कहता है कि टैन्यू मर चुका है, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अफसोस है कि मैं खुद उसे नहीं मार पाया। इसके बाद हम एक और चीफ को देखते हैं, जो अपने मरे हुए बेटे से कहता है कि अब तो तुमने भी देख लिया होगा, क्योंकि टैन्यू मर चुका है, और इस बात से यह चीफ भी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंग्यान किसी जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी टैन्यू के मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा हम यहाँ पर एक लड़के को भी देखते हैं, जो लगातार मेंग्यान की ओर ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर बिस्ट सोल डिवीजन का चीफ भी आ जाता है और पता चलता है कि यह लड़का तो असल में इसी का बेटा है। इसके बाद बिस्ट सोल चीफ अपने बेटे से कहता है कि मुझे पता है तुम हर रोज उसे देखने के लिए यहाँ पर आते हो, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या है। लेकिन मैं अभी अभी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जिसके बाद लड़का भी इसके बारे में पूछने लगता है। तब चीफ इसे टैन्यू के मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर इसका बेटा भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब बिस्ट सोल चीफ इसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेंग्यान को टैन्यू के मौत के बारे में पता चले। इसलिए जिस दिन वह अपनी प्रैक्टिस करके गेट से बाहर आएगी, तब तक इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होगा। इसलिए उस समय जब उसे टैन्यू के मौत के बारे में पता चलेगा, तब उसकी वजह से वह धीरे धीरे मरने लगेगी। लेकिन उसके बाद मैं खुद तुम्हें उसके सामने लेकर जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें उसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से बात करना होगा। इस बात को सुनकर इसका बेटा भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं, जो प्रैक्टिस करके आज ही अपने गेट से बाहर आई थी। लेकिन इसी वक्त मीरोंग भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख सियाओ पूछती है कि आप अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई। इस पर मीरोंग कहती है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन अब गेट से जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और टूल मेकिंग टेक्निक सिखाने के लिए आई हूँ। जिसके बाद सियाओ कहती है कि मुझे अकेले में रहते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो
गया, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। लेकिन इस बात को सुनते ही मीरोंग कहने लगती है कि 3 एंशिएंट क्लाइंट टूल मेकिंग स्किल कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और मेरे पास में तुम केवल अकेले ही स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम टूल मेकिंग के बारे में और ज्यादा स्टडी करो और इसके अलावा तुम्हें दूसरे बातों की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसके बाद सियाओ कुछ कहने जाती है, लेकिन मिस मीरोंग इसे बीच में ही रोक देती है और कहने लगती है कि मैं जब तुम्हें टूल मेकिंग टेक्निक सिखा दूंगी, उसके बाद तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को फिर से अकेले में ही जारी रखना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी वजह से तुम्हारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए ताकि तुम 9 चक्रा कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। इसके बाद सियाओ कुछ भी नहीं बोल पाती है और अब इसे मीरोंग की बात माननी पड़ती है। अब कुछ दिनों के बाद एक और स्टूडेंट टैन्यू की कमरे के पास आता है, लेकिन डेनियल और उसके साथी इसे आगे नहीं जाने देना चाहते थे और कहने लगते हैं कि टैन्यू को तुम्हारे रिस्पेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिसके बाद स्टूडेंट कहने लगता है कि मुझे तो लगता है तुम दोनों की बॉडी में खुजली होने लगी है, क्योंकि मैं भी तो टैन्यू के लिए अगरबत्तियाँ जलाने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो। लेकिन डेनियल अभी भी इसे आगे नहीं जाने देता और कहने लगता है कि जब तक टैन्यू जिंदा था तब तक तुम यहाँ आने से डरते थे, लेकिन आज जब टैन्यू यहाँ पर नहीं है तब आज तुम यहाँ पर आए हो, आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके अलावा मिस विंग ने भी ऑर्डर दिया है कि कोई भी हैंडीमैन स्टूडेंट के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमें छूने की कोशिश मत करना। जिसके बाद स्टूडेंट कहता है कि मैं तो केवल टैन्यू के लिए अगरबत्तियाँ जलाना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम मुझे आगे नहीं जाने दोगे तब उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में इतने नम्रता से बिहेव नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम रास्ते से तुरंत हट जाओ। इसके बाद वह स्टूडेंट टैन्यू की कब्र के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि टैन्यू आखिर तुम इस तरीके से कैसे मर सकते हो, लेकिन अब अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बाहर आ जाओ और मेरे साथ में फाइट करो। अब इसके इस बात को सुनकर डेनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वह इसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन यह स्टूडेंट डेनियल को बहुत आसानी से जख्मी कर देता है। यह देखते ही उसके साथी तुरंत उसकी मदद करते हैं और डेनियल स्टूडेंट से कहता है कि मिस विंग के आदेश के बाद भी तुमने हमारे साथ में ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे कर दिया। इस पर स्टूडेंट कहता है कि सबसे पहले तुमने ही मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसके बाद से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, जिसमें रूल के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं इसके रिव्यू के लिए तुम्हारे साथ में मिस विंग के पास भी जा सकता हूँ। अब इसकी वजह से डेनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद स्टूडेंट टैन्यू से कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुम्हारा मरना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद यह स्टूडेंट अपने लोगों के साथ में यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब आज टैन्यू को कब्र के अंदर रहते हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इतने दिनों में इसने अपने पूरी इंजरी को हील कर लिया है। इसलिए अब टैन्यू इस स्टूडेंट को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। इसके बाद टैन्यू माउंटेन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन यहाँ से जाने से पहले टैन्यू इस जगह को ढक देता है ताकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। इसके बाद टैन्यू अपना भेष बदल लेता है और तुरंत ही उस स्टूडेंट को खोजने निकल जाता है जिसने अभी अभी इसकी बेइज्जती की थी। अब इसके कुछ देर बाद टैन्यू इन सभी के सामने आ जाता है और अपने एक अटैक में ही इसके सभी लोगों को मार देता है। अब यह देखते ही स्टूडेंट हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल टैन्यू इसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिसके बाद स्टूडेंट कहने लगता है कि आखिर आप हैं कौन। तब टैन्यू कहता है कि एक बार ध्यान से देखो और इसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाता है। अब इसे देखते ही स्टूडेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह टैन्यू को जिंदा देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड